अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्पीकिंग में किताब फिर से खुश आमदीद दोस्तों। जो आज वीडियो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, ये वीडियो काफ़ी शानदार होने जा रही है क्योंकि ये इसी सीज़न की जो है जी वीडियो होने जा रही है। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि अपने गीज़र के जो सेल होते हैं वो चेंज कर करके वो थक चुके हैं और हर मंथ के बाद, हर 15-20 दिन के बाद उनको सेल जो है चेंज करने पड़ते हैं। सेल भी आजकल तकरीबन 200 के लगभग हुए पड़े हैं, 180, 90, 200 जो भी रेट चल रहा है, कोई नहीं मसला। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप छोटा सा ये काम कर लें और आप जो है जी लाइफ टाइम अपने सेलों को भूल जाएं। उन सेलों को आपने ना टांग मार के उड़ा के बाहर फेंक देना है। अभी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छा जुगाड़ जो है वो आ चुका है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि आए कि हमने इसके अंदर कौन सा काम करना है जिससे हमारा जो लाइफ टाइम है वो ये चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि एक सेल ले लेना है 18650। बैटरी जो हेल्थ है उसकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी ना भी हो तो कोई नहीं मसला, ठीक हो जाए। नॉर्मल सेल हो वो भी चल जाएगा, क्योंकि हर टाइम इसने चार्जिंग पे रहना है और ऑटोमेटिक ये चार्ज कट भी कर देगा। उसके बाद दोबारा से चार्जिंग शुरू भी हो जाएगी। बिजली ना होगी तो अगर उसके वक्त आपकी जो बैटरी की चार्जिंग है वो काम आएगी और बैटरी जो सेल है इसके ऊपर आपका गीज़र जो है रन होगा। सिर्फ गीज़र ने आपके सिर्फ सेल से 1, 2, 3 स्पार्क लेने होते हैं, उसके बाद सेल का काम ख़त्म हो जाता है। ये 4-5 स्पार्क लेके जैसे ही गीज़र ऑन होगा सेल का काम ख़त्म हो गया। तो इतने से ये स्पार्क दे सकता है, क्यों नहीं। तो मैंने इसके अंदर लगाया अपने गीज़र के अंदर, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी पिछले सीज़न के अंदर। तो मैंने सोचा इस दफ़ा दोबारा से न्यू तरीके से बनाई जाए ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समझ भी आ सके, क्योंकि अभी चैनल जो है थोड़ा सा काफ़ी अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो अभी जो है जी हमने करना जो है कि आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपके पास घर में कोई भी पावर बैंक पड़ा है उसका मॉड्यूल निकाल लें। कोई भी ऐसा चीज़ पड़ी है जिसके अंदर से जो चार्जिंग कर दी हो वो निकाल लें उसका मॉड्यूल। अब मेरे पास जो मौजूद है, ये मेरे पास एक सेल मौजूद है 18650, ये यूज़ में है मेरे पास, ठीक होगा। लैपटॉप की बैटरी से भी ये निकल आते हैं। अगर आप ये प्रोजेक्ट हमसे बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप वाला, आप हमसे कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं। काफ़ी चीप प्राइस में आपको बना के दूँगा। ये मेरे पास एक मॉड्यूल है जो कि पावर बैंक का भी है, चार्जिंग का भी है। ये 3.0 है। उसके बाद ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। उसके बाद ये TP4056 है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो है जी सिर्फ आपकी चार्जिंग करती है, इसमें डिस्चार्ज वाला सिस्टम नहीं है। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपकी बैटरी फुल होगी तो ये इंडिकेट कर देगी, लेकिन चार्जिंग जो है वो रोकेगी नहीं, करंट को मुसलसल भेजती रहेगी, जिससे आपकी बैटरी ओवर चार्ज होने की वजह से ख़राब हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ चुका है ये छोटा सा BMS। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। ये अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये यूज़ करने लगा हूँ। ये आपकी चार्जिंग को ऑटो कट भी करेगा, उसके बाद आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो भी अच्छी रखेगा। TP4056 टाइप सी में मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये किसी और प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर देंगे। वायरिंग काफ़ी सिंपल है बिल्कुल। बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव आपने यहाँ पर देख सकते हैं। बैटरी पॉजिटिव, बैटरी नेगेटिव यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास P- और P+, यहाँ से आपने इसको इनपुट देनी है, जिससे आपकी बैटरी चार्ज भी होगी और डिस्चार्ज भी होगी। और TP4056 की तो वैसे ही वायरिंग काफ़ी सिंपल है। आप देख सकते हैं कि इनपुट यहाँ से 5 वोल्ट आप देंगे, यहाँ से आउटपुट निकलेगी, बैटरी सेल में लगा देनी है। और अब हमने लगानी किससे है, जो अपने गीज़र को चलाना है वो अपने बैटरी से डायरेक्ट 2 वायर्स लगा देनी है। उसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो दे के लगा लेनी है। उसकी जो कनेक्शंस हैं वो अपने सेल के साथ डायरेक्ट लगा देने हैं। उसके बाद जो चार्जिंग है वो यहाँ पर आ जाएगी, चार्जिंग के पास जो नेगेटिव लग गई। उसके बाद हमने इनपुट किस चीज़ से देनी है। अगर आप ये मॉड्यूल यूज़ करेंगे तो इसके लिए आप सिंपली एक चार्जर ले लें, उसके साथ कनेक्ट कर दें और वो हर टाइम लगा रहे, इसके साथ कोई मसला नहीं है। इसके साथ भी चार्जिंग चल जाएगा, इसके साथ भी चार्जर चल जाएगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा करना पड़ेगा कि चार्जर के आगे से जो लीड है वो काटनी पड़ेगी, काट के उसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो उसके साथ लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पर जो है जी एक और बात भी आपको क्लियर करता जाऊँगा, अगर आप 2 सेल लगाना चाहते हैं 2 भी लगा सकते हैं, वेल एंड गुड। उससे जो होगा कि आपकी बैटरी की जो हेल्थ है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अभी जो है जी इसको फाइनल बना के गीज़र के अंदर फिट करके आपको दिखाते हैं क्या है कि ये हमारा कैसे वर्क करता है। जी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ब्लू कलर की LED है वो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर चार्जिंग जो है वो फुल हो चुकी है। और अभी जो 220 वोल्ट की वायर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो वायर है ये 220 वोल्ट की आ रही है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ये एक अडाप्टर फिट कर दिया है इस डब्बी के अंदर ही, जो गीज़र की होती है जिसके अंदर सेल लगते हैं। तो यहाँ पर ये चार्जिंग जो है जी अच्छे तरीके से कर रही है। अभी आपको ऑन करके चेक करवाते हैं।
تو یہ تھی دوستوں ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو لازمی سے لائک کریں, شیئر کریں, چینل پر نئے چینل کا دیں سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنی بہت سی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ یہ پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا نمبر مل جائے گا, آپ وہاں سے یہ پرچیز کر سکتے ہیں.